अभी आपको बताएंगे कि माह रबीउल अव्वल में आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मजीद देखते हैं इस हवाले से गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और आपकी आल पर करोड़ों दरूदो सलाम। तीसरा इस्लामी महीना रबीउल अव्वल उम्मत मुसलमा के लिए एक खास अहमियत का हामिल महीना है। इस महीना में नबी आखिरुज़्ज़मा आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी हुई। धरती के भाग जागे तेरे पाँव चूम के, हूरों ने कसीदे गाए तेरे झूम झूम के। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब आपकी विलादत हुई तो साथ ही ऐसा नूर निकला जिससे मशरिक से मगरिब तक सारी कायनात रोशन हो गई। मुसलमान तो ईद मिलादुन नबी की खुशी में अपने घरों और मसाजिद पर चरागा करते हैं, पर हाल के कायनात ने आसमान के सितारों को फानूस और कुमकुमे बनाकर चरागा किया। आज जश्न चरागा मनाओ, सरवरे सरवरा आ गए हैं, घर सजाए हैं दिल भी सजाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब, हादिये बरहक, इमाम इनकलाब, गरीबों, फकीरों, मस्कीनों, यतीमों के मलजा व मावा और वजह तहलीके कायनात हैं। मुंतज़िर जिनके थे गम के मारे, हाँ वही मेहरबान आ गए हैं। आपकी सारी जिंदगी पूरी नूह इंसानी के लिए मशले राह की हैसियत रखती है। आप शोबा जिंदगी के हर पहलू में उस ओज कमाल पर फायज हैं, उन जैसा न था, न है, न आइंदा कोई होगा। खानपुर में अंजुमन आराइयां तंजीम साजी के हवाले से मरकजी तकरीब निजी हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खानपुर के MPA हाजी अरशद जावेद समेत जनूबी पंजाब के ओहदेदारान ने शिरकत की। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे मलिक नौमान से। जी मलिक नौमान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर में। यहाँ पर अंजुमन आराइयाँ की तकरीब मुनक्कद की गई है। यहाँ पर जनूबी पंजाब के सदर जो अंजुमन आराइयाँ के, वो भी इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त जनूबी पंजाब के सदर मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं इस तकरीब के हवाले से इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं कोटदू से बिलोंग करता हूँ और अंजुमन आराइयाँ जनूबी पंजाब, जिसमें 3 डिवीज़न और 11 अज़ला हैं, मैं उनका प्रेसिडेंट हूँ। और हमारा बुनियादी मकसद अपनी बरादरी की फ़लाह व बहबूद और उनको इकट्ठा करना, और किसी का काम या किसी की नौकरियाँ या जिस तरह के मामला हैं उनमें सपोर्ट करना है। और हमारा कोई भी ख़ास मकसद नहीं है इकट्ठे होने का। उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बहुत हद तक कामयाब हैं। आज हमारा यहाँ प्रोग्राम था जो इंतहाई कामयाबी से इख्तिताम पज़ीर हुआ। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त सदर मौजूद थे। इनका कहना है अंजुमन आराइयाँ बनाने का मकसद जो है, आराई बरादरी के तमाम तर मसाइल जो है उनको हल करने के लिए आज बॉडी बनाई गई है। यहाँ पर ओहदे भी तकसीम किए गए हैं। जी अभी आपको बताएंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन पंजाब परवेज इकबाल भट्ट और डायरेक्टर एडमिन गुलाम मुर्तज़ा ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट शेखुपुरा का दौरा किया। इसी हवाले से आपको बताएं कि शेखुपुरा में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के एहतमाम के हवाले से आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट शेखुपुरा फॉर सिल्वर्स के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू किया गया है।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کے شہر صادقآباد میں اندھیر گینگ نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 2 پیٹرول پمپ مالکان سمیت 8 افراد کو قتل کر دیا، جبکہ واقعے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، جبکہ علاقے میں ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اندھڑ گینگ کے کارندوں نے پیٹرول پمپ مالکان اور دیگر تاجروں کو بھتے کے پیغامات بھجوائے۔ رقم نہ ملنے پر موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے ماہی چوک کو ناگوار کر دیا۔ خوف کی فضا پر مبتلا مقامی افراد پولیس کے بروقت نہ پہنچنے کا شکوہ کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے RPO بھاولپور سے رپورٹ طلب کر لی۔ ورثا نے لاشیں گڈو کچمور روڈ پر رکھ کر احتجاج کیا اور پولیس نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے ٹائر جلائے اور نعرے بازی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سخت نوٹس لیتے ہوئے RPO بھاولپور سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے ساہیوال کے دورے کے موقع پر انتظامی افسران کو اوپن ڈور پالیسی اپنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں گے کہ چیف سیکرٹری نے DHQ اسپتال میں انتظامات کا جائزہ لیا اور ایمرجنسی ڈینگی اور دیگر وارڈز کا معائنہ کیا اور مریضوں اور ان کے لواحقین سے ان کی خیریت دریافت کی۔ چیف سیکرٹری نے کمشنر آفس میں اجلاس کی صدارت بھی کی۔ اجلاس میں ترقیاتی اسکیموں پر پرائس کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات پر زیر سماعت ہوئے اور انہوں نے مزید کہا کہ زیر التوا ریونیو مقدمات کا جائزہ بھی لیا جائے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے ہدایت کی کہ اوپن اور پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ تمام انتظامی افسران روزانہ 1 گھنٹہ عوام کے لیے مختص کریں۔ اس کے علاوہ ریونیو سے متعلق عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔ پتوکی میں مالکان کے تشدد سے جاں بحق ہونے والی کمسن گھریلو ملازمہ کی میت آبائی گاؤں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں ظلم کی نئی داستان رقم گھریلو ملازمہ 13 سالہ کرن شہزادی مالکان کے بےایمانہ تشدد کے باعث جاں بحق ہو گئی۔ یتیم بچی تھانہ پنجوال کے حدود میں گھریلو ملازمہ تھی۔ کمسن بچی کی لاش آبائی علاقے ڈھولن پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ بچی کے ورثا نے الزام لگایا کہ ہماری بچی پر بےایمانہ تشدد کر کے اسے قتل کیا گیا۔ بچی کی گردن اور بازو پر تشدد کے واضح نشانات موجود ہیں اور ہمیں 1 لاکھ روپے کی لالچ دے کر خاموش رہنے کا کہا گیا ہے۔ دوسری طرف گھر مالکان کا کہنا ہے کہ بچی نے خودکشی کی ہے۔ اس افسوسناک واقعے کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے CCPO لاہور سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے شہنامہ۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے ہر دل عزیز برانڈ اینڈیور نے 200 سٹور کھول کر نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اینڈیور پاکستان کی شوز انڈسٹری کا دوسرا بڑا ریٹیل نیٹ ورک بن چکا ہے۔ اینڈیور کی ہمیشہ سے ترجیح رہی ہے کہ صارفین کو ان کے من پسند جوتے آسانی سے دستیاب ہوں۔ یہ ممکن کرنے کے لیے اینڈیور نے اپنی پروڈکشن فیسلٹیز میں بین الاقوامی معیار کے مطابق جدید ترین مشینری نصب کی ہے۔ 200 سٹورز مکمل کرنے کی خوشی میں اینڈیور کی جانب سے صارفین کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے، جس کا آغاز 1 اکتوبر سے کیا جائے گا۔ اب کچھ بات کریں گے چنیوٹ کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی مہنگائی کا سونامی بے قابو ہو گیا ہے۔ اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے غریب عوام کا جینا محال ہو گیا ہے اور غریب عوام کو 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ چینی اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں کیسر علی بھٹی سے۔ کیسر علی بھٹی، بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، تبدیلی سرکار کی جانب سے عوام پر ایک دفعہ پھر مہنگائی کا بم جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے۔ آٹا، چینی، گھی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گھی کی قیمت میں 10 روپے اضافہ کیا گیا ہے اور چینی کی قیمت میں بھی 10 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بتائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی ہر روز صبح اٹھتے ہیں جناب، نیا ریٹ ہی آیا ہوتا ہے۔ ابھی چنیوٹ میں گھی کا اور چینی کا بحران آیا پڑا ہے، لمبی لمبی لائنیں لگی پڑی ہیں اور
1 किलो चीनी मिल रही है, गवर्नमेंट का रेट है 99-90 रुपए और यहाँ पे 120 रुपए में बिक रही है, 340-50 में घी बिक रहा है और फिर ऊपर से 60 है, मिलता नहीं है। गरीब आदमी कहाँ जाए? ये हुकूमत तो गरीबों का बिल्कुल खून पसीना निचोड़ने पे लगी हुई है और कितना निचोड़ोगे हमें? अब हम में रस नहीं रहा है। मेहरबानी करें, गवर्नमेंट से अपील है, कोई अवाम का ख्याल करें, अवाम को रिलीफ दे। थैंक यू जी, जैसा कि आपने शहरी की बात से, शहरियों का कहना है कि घी और चीनी कीमतों में कमी की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। हुकूमत और अभी आपको बताएं कि शक्करगढ़ में खेल के मैदान वीरान होने लगे। शहर का इकलौता स्टेडियम और पार्क जिम्मेदारान की गफलत की वजह से गंदगी का ढेर बन गया। जिम्मेदारान और सफाई अमले के अरसा दराज से गफलत, लापरवाही और अदम तवज्जोही की वजह से स्टेडियम और पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हो गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना इश्तियाक से। जी राना इश्तियाक, आगा कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शक्करगढ़ नेमत स्टेडियम, जो कि शक्करगढ़ का एक वाहद ग्राउंड और स्टेडियम पार्क। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, करोड़ों की लागत से इसे तैयार किया गया था। लेकिन ये जो ग्राउंड है, ये गंदगी के यहाँ पर जगह जगह पर ढेर लगे हुए हैं। ये जंगल की शक्ल इख्तियार कर गया है। मेरे साथ यहाँ पर स्पोर्ट्समैन इस ग्राउंड में मौजूद हैं। हम उस स्पोर्ट्समैन से जानते हैं। जी, जब हम खेलने आते हैं हमें बहुत बुरा फील होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सफाई नहीं होती। दूसरी बात, करोड़ों का फंड यहाँ पे आ रहा है, हमें वो पता नहीं चल रहा किधर जा रहा है वो। और प्लीज़ हमें गवर्नमेंट से ये इल्तिजा की जाती है कि सफाई वगैरह करवाई जाए। हमारे साथ एक और भी स्टूडेंट और स्पोर्ट्समैन हैं, वो भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहता है। क्या देखो, मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ डिग्री कॉलेज और मेरा नाम उबैद है। और जब भी कोई पीरियड फारग होता है हम खेलने के लिए डिग्री कॉलेज शक्करगढ़ में आते हैं। ये शक्करगढ़ से थोड़ा दूर है, 1-2 किलोमीटर। उधर से 2 किलोमीटर दूर इधर आते हैं और इधर सवाई गंदगी की हमें कोई नज़र नहीं आता। 2 पार्क हैं और एक स्टेडियम है, काफ़ी बड़ा है। अल्लाह से अपील है कि ये बराए मेहरबानी साफ़ की जाए ताकि जो इधर से निकलें और आगे जाएँ और बीमारियों से पाक हों। आपने स्पोर्ट्समैन जो स्टूडेंट हैं, इस वक्त जो कौम का सरमाया है, आने वाले वक्त के लिए ये कौम का सरमाया है, आपने उनकी बात सुनी। उनका कहना है हम इस ग्राउंड पे आते हैं खेलने के लिए, मगर यहाँ पर जब आते हैं यहाँ इतनी गंदगी है, हर तरफ गंदगी नज़र आती है। हमें इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर कोई आदमी नज़र नहीं आता, ना यहाँ पर सफाई का कोई इंतज़ाम है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है। लिहाजा हमारी आला हुकाम से अपील है कि इस पर नोटिस लिया जाए। ने तफसीलात से आगाह किया। अभी आपको बताएं, गोचरा टोबा रोड नर्स कॉमर्स कॉलेज के करीब तेज रफ्तार निजी कंपनी की बस ने स्कूल के रिक्शे को टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा ड्राइवर समेत 5 बच्चे मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि 6 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। शहरियों ने अपनी मददात के तहत जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल शकूर गुज्जर की इस रिपोर्ट में। टोबा रोड नज़ कॉमर्स कॉलेज के करीब अलग सुबह 7 बजे इंतहाई तेज़ रफ्तार निजी कंपनी की बस, जो कि फैसलाबाद से चिश्तियाँ जा रही थी, ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर मार दी। बदकिस्मत रिक्शा पर 11 बच्चे सवार थे, जिनमें से रिक्शा ड्राइवर शाहिद मसीह समेत 5 बच्चे 18 साल आमना, 11 साल अब्दुल्ला, 9 साल ईशाल, 13 साल आयशा मौका पर जाँ बहक हो गए। शदीद जख्मियों में 16 साल ईमान फातिमा, 23 साल शानजा, 12 साल अमीना, 23 साल खालदा शामिल हैं, जिनको फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद इंतहाई मखदूश सूरत हाल के पेश नज़र अलाइड हस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 17 साल आयशा और 8 साल मोहम्मद सफियान को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके घर भेज दिया गया है। वाज़े रहे, बदकिस्मत रिक्शा पर सवार बच्चों का ताल्लुक नवाही चक नंबर 302 जीम्बे नूरपुर से है और ये बच्चे अपने अपने स्कूलों में तालीम हासिल करने जा रहे थे। नाशों को जब चक नंबर 302 जीम्बे पहुंचाया गया तो इलाका भर में कहराम मच गया, हर आंख अश्कबार थी। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। शेखुपुरा प्रेस क्लब में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई और प्रेस क्लब के हॉल में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब कर दिया गया। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा प्रेस क्लब में भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में मुकामी इंतजामिया, सहाफ़ियों, मजहबी और सियासी जमातों के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम ने भी शिरकत की और प्रेस क्लब इंतजामिया की तरफ से प्रेस क्लब के हॉल को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब कर दिया। आखिर में कौमी हीरो की बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की गई।
और अब रुक करेंगे कोट अद्दू का। आपको बताएं कोट अद्दू के नवाही इलाके दायरा दीन पन्ना में चोरी और डकैतियां उरूज पर पहुंच गई हैं। आए रोज की चोरी की वारदातों से शहरी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे। चोरी और डकैतियों की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चोरी की वारदातों को रोकना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। अहले इलाका का कहना है पुलिस वारदातों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। आए रोज की वारदातों से शहरी और ताजिर बिरादरी ने IG पंजाब और RPO डेरा गाजी खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और अभी आपको बताएं कि हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में रबीउल अव्वल के मुबारक महीने के मौके पर मदरसे में हुस्न क़िरात के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मदरसे के 25 से ज़ायद तालिब इल्म ने शिरकत की। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे नवीद फारूकी की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद यूनिट नंबर 11 लतीफ़ाबाद सिद्दीक़ अकबर मदरसे में मुकाबले हुस्न क़िरात का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मदरसे के 25 तालिब इल्मों ने शिरकत की। एक मदरसे का आगाज़ किया था आज से 2-3 महीने पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाज़रा अकेडमी के नाम से, जिसमें अब माशाल्लाह से 26 के करीब बच्चे और बच्चियां ज़ेर तालीम हैं, जिनको हम कुरान कलाम पाक की तालीम अरबी लहजे में दिलवाई जा रही है। आज माशाल्लाह हमारे इस इलाके में मदरसा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब से मुकाबला हुस्न क़िरात ये तलबा के दरमियान मुनक़्क़िद किया गया है। ये बड़ी खुश आइन बात है और इस मुकाबले को देख के नन्हे बच्चे ये क़िरात में हिस्सा लेंगे तो दूसरे बच्चे जो हैं वो उनको देख के शौक़ पैदा होगा और वो भी कुरान की तरफ आएंगे, कुरान की तालीम की तरफ आएंगे। कैमरामैन नुमान मलिक के साथ मोहम्मद नवीद, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सजा दिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बताइएगा कैसी तैयारियां की जा रही हैं? जी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जी हैदराबाद के अंदर माह रबीउल नूर के महीने के आते के साथ ही जो है वो तैयारियाँ उरूज के ऊपर हैं। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो रबीउल अव्वल के बैजिस वगैरह के फ्लैक्स वगैरह झंडे वगैरह के जो है वो स्टॉल सजा दिए गए हैं। आवाम जोक दर जोक आ रही है ख़रीदारी के लिए और बहुत ही जोश व जुनून और जज्बे के साथ 12 रबीउल अव्वल की तैयारियाँ जारी और सारी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत है, पुरजोश तरीके से मनाना चाहिए और हर मुसलमान का फ़र्ज़ है इसको मनाना और अपने अड़ोस पड़ोस वालों को सबको मतलब ये एक ऐसी खुशी है मुसलमानों के लिए कि जिस पे कोई ईदों से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर है हमारे लिए। हम नबी वसल्लम का जश्न विलादत बहुत पुरजोश तरीके से मनाते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सबको बनाना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, मतलब चीज़ें वगैरह लेनी चाहिए और अपना बेज वगैरह लेने चाहिए। 12 रबीउल अव्वल बहुत शोर शराब से मनाना चाहिए और बहुत खुशी है जी। लोगों का यही कहना है कि 12 रबीउल नूर जो है बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जाएगा। कैमरामैन नुमान मलिक के साथ मोहम्मद नवीद, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद।
और अभी आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में महंगाई उरूज पर गरीब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सब्जी, दाल, चीनी, आटे के रेट आसमानों को छूने लगे, जो कि इंतजामिया रेट कंट्रोल करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नजर खान भट्टी से। जी नजर खान भट्टी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान साहब मंडी में और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो सब्जी हैं इनके रेट आसमानों को छूने लगे हैं, जो कि गरीब की पहुँच से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। और अगर रोजमर्रा एशिया के बारे में बात की जाए, जैसे कि तफसीलन मैं आपको बताता चलूँ, आटा, चीनी, घी, मिसाले वगैरह हैं, वो भी उनके रेट भी आसमानों को छूने लगे हैं, जो कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि गरीब इंतहाई परेशान है। यहाँ पर कुछ लोग जो कि सब्जी की खरीदो फरोख्त करने आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं कि कितनी महंगाई है, क्या मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है। इनसे तफसीलात जानते हैं कि इनका मजीद क्या कहना है। जी और गोभी की 100 किलो है, हर चीज़ महंगी है। हमारी गुजारिश है मिश्रा साहब से रेट कंट्रोल किए जाए, बहुत महंगाई। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है कि जो यहाँ पर खरीदो फरोख्त सब्जी करने आए हुए हैं, इनका कहना था कि ये जो सब्जियों के रेट हैं, आलू, प्याज, टमाटर वगैरह, इनके रेट बहुत ही आसमान छूने लगे हैं, जो कि हमारी पहुँच से दूर है। हमारी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर डेरा गाजी खान से मुतालबा है कि इनके रेट कंट्रोल किए जाएं। कैमरामैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजर खान भट्टी, आपने तफसीलात से आगाह किया। गुज़िश्ता दिनों साबिक रुकने कौमी असम्बली सीनियर सियासतदान सैयद गुलजार सप्तान शाह दुनिया फानी से कूच कर गए थे, जिसके बाद उनके मिशन को जारी रखने के लिए उनके भाई सैयद गुलजार हसनैन ने बाकायदा तौर पर सियासत में आने का ऐलान कर दिया और हल्के के अवाम को यकीन दहानी कराई कि अवाम की खिदमत जारी रखूंगा। मसीह जानते हैं वकास चौधरी की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद गुलजार हसनैन मरहूम गुलजार सप्तान का बड़ा भाई हूँ और उसके इंतकाल और मलाल के बाद जो मेरी पोजीशन है वो आपके सामने है, लेकिन मैं ये उसके मिशन को जारी रखने के लिए हिम्मत और हौसले के साथ हूँ। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे दरवाज़े गुलजार सप्तान की तरह 24 घंटे अवाम और अपने साथी और दोस्तों के लिए खुले हैं और मैं उसी की तरह तनदेही के साथ अवामी काम, समाजी काम, सियासी काम, जितने भी हल्के की डेवलपमेंट के हैं उसको मैं पूरी तरह प्रमोट करूँगा और इंशाअल्लाह पीटीआई के नौजवानों को, भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को मेरा ये पैगाम है कि हम पीटीआई को मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारी जमात है और जितने भी इलाकाई काम हैं वो सरकारी अफसरान से हों या गैर सरकारी लोगों से, उनको मैं पूरी मेहनत और दयानतदारी के साथ अंजाम दूंगा और इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूंगा कि जमाती लिहाज से भी, कामकाज के लिहाज से भी गुलजार सप्तान की कमी को मैं इंशाल्लाह पूरा करूंगा और जो रब्ता गुलजार सप्तान का आवाम के साथ, दोस्तों के साथ था, उसको मैं पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह और मैं किसी को मायूस नहीं करूंगा इससे। वतन से खबर देंगे। पाक वतन में जायदाद के तनाज़े पर अफसोसनाक वाकया, बड़े भाई ने फायरिंग करके छोटे भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने खेतों में लाश पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। भाई को कत्ल करने के बाद मुलजिम ने जहरीली गोलियां खाकर अपनी जान भी ले ली। थाना कलियाना के इलाके मुजावारा में साबिर और नादिर में जायदाद की तकसीम पर झगड़ा हुआ, जिस पर बड़े भाई ने फायरिंग करके छोटे भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने खेतों में छोटे भाई की लाश पर तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे मकतूल की लाश बुरी तरह जल गई। वाक़े के बाद बड़े भाई ने भी जहरीली गोलियां खाकर अपनी जान ले ली। कलियाना पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। अभी आपको बताएंगे कि ओकाड़ा नवाही इलाके अड्डू गेम्बर में जमीन के तनाज़े पर सके भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर भाई को जिंदा जला दिया। अफसोसनाक वाक़या आपको दें कि शाहिदीन के मुताबिक दोनों भाइयों ने दरमियान जमीन का तनाज़ा चल रहा था, जिसकी वजह से सगे भाई ने दूसरे भाई को आग लगा दी। वाक़े की तला मिलने पर रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंस फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए मुतासरा शख्स को DHQ ओकाड़ा में सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां रेस्क्यू और डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा शख्स तकरीबन 90% तक झुलस चुका है। वाक़े की इत्तला मिलने पर मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया।
और अभी आपको बताएं कि पाकपतन के नवाई इलाके में बोसीदा दीवार जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर 3 कमसिन बच्चियां जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू ने बच्चियों की लाशें मलबे तले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। थाना चकबेदी के इलाके सिकंदर चौक के करीब बोसीदा दीवार अचानक गिर गई, जिसके नतीजे में मलबे तले दबकर 3 कमसिन बच्चियां जाँ बहक हो गई, जिनकी शनाख्त 3 साला गुलाम फातिमा, 6 साला मिसबा और 9 साला आयशा बीबी के नाम से हुई है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक बच्चियां दीवार के पास खेल रही थी कि अचानक दीवार जमीन बोस हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों लाशें मलबे तले से दबकर निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी खबर शामिल करेंगे कसूर से। आपको बताएं कि पाकिस्तान भर की तरह कसूर में भी 12 रबीउल अव्वल अकीदत व एहतराम से मनाई जाती है। इस माह मुबारक में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था। इस हवाले से मजीद जाने के कसूर से हमारे नुमाइंदे से। जी मजीद बताइएगा, कैसी तैयारियां की जा रही हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और आपकी आल पर करोड़ों दरूदो सलाम। तीसरा इस्लामी महीना रबीउल अव्वल उम्मत मुसलमा के लिए एक खास अहमियत का हामिल महीना है। इस महीना में नबी आखिरुज़्ज़मा आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी हुई। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब आपकी विलादत हुई तो साथ ही ऐसा नूर निकला जिससे मशरिक से मगरिब तक सारी कायनात रोशन हो गई। मुसलमान तो ईद मिलादुन नबी की खुशी में अपने घरों और मसाजिद पर चरागा करते हैं, पर हाल के कायनात ने आसमान के सितारों को फानूस और कुमकुमे बनाकर चरागा किया। सरवरे सरवरा आ गए हैं, घर सजाए हैं, दिल भी सजाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब, हादिये बरहक, इमाम इनकलाब, गरीबों, फकीरों, मस्कीनों, यतीमों के मलजा व मावा और वजह तहलीके कायनात हैं। मुंतज़िर जिनके थे गम के मारे, हाँ वही मेहरबान आ गए हैं। आपकी सारी जिंदगी पूरी नूह इंसानी के लिए मशले राह की हैसियत रखती है। आप शोबा जिंदगी के हर पहलू में उस ओज कमाल पर फायज हैं, उन जैसा न था, न है, न आइंदा कोई होगा। सब उनके गुण गाते हैं, फर्शे ज़मी पर अर्शे बरी पर चर्चा कमली वाले का। सारा साल महफिल मिलाद और नाथवानी का सिलसिला जारी रहता है। यूं ही माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है तो हर सू महफिल मिलाद, नाथवानी और दुरूद शरीफ की सदाएं सुनाई देती हैं और नजरों न्याज लंगर भी बांटे जाते हैं, बढ़ चढ़ कर आपसे मोहब्बत का इजहार किया जाता है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। वॉरबर्टन में महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से कसाबों को मुर्दा और लागर गोश्त बेचने की खुली छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर की मिली भगत से कसाब आवाम को मुर्दा और बीमार जानवरों का गोश्त बेचने लगे। वॉरबर्टन की आवाम की अपील के मुताबिक कि मुर्दा गोश्त है वो बेचा जा रहा है, जबकि पुलिस का मुश्तरका स्लॉटर हाउस पर छापा मुर्दा जानवरों को ज़िबा करके तैयार किया हुआ गोश्त बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुलजमान को हिरासत में ले लिया। मुर्दा और बीमार जानवरों के गोश्त को बेचने का धंधा डॉक्टर खुर्शीद की मिली भगत से हो रहा है, जिसकी वजह से वॉरबर्टन के आवाम के साबों से मुर्दा और बीमार जानवरों का गोश्त खरीदने पर मजबूर हैं। आवाम का आला अफसरान से नोटिस लेने की अपील और इस धंधे को खत्म करवा दिया जाए और मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر برائے ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز سے میٹرو ون نیوز پنجاب بیورو کا دورہ کیا ہے. اس موقع پر ایڈیشنل بیورو چیف پنجاب میاں عثمان نے ان کا شاندار استقبال کیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کیا خالی سیاست کرنی ہے یا مشنری سیاست کے جذبے کے ساتھ آئے ہیں؟ لیکن جی میں نے تو پالیٹکس جوائن ہی ایک مشنری زیل کے تحت ہی کی تھی. اچھا اس کا مطلب ہے مجھے جو لگا کہ آپ پھر سیاست میں اس لیے آئے، اس شاہراہ پہ اس لیے آ گئے کہ چلیے کچھ اچھے لوگوں کو بھی ہونا چاہیے، سیاست کو ہوا کے دوش پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو بہرحال ویلکم ٹو پالیٹکس. لیکن آپ نے جو قلمدان لیا راجہ صاحب، جو وزارت لی، میں تو اسے حساس ترین معاملہ سمجھتا ہوں. انجوائے کر رہے ہیں؟ دیکھیں انجوائے تو آپ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ انجوائے کرو. ہاں ایک سیٹسفیکشن کا فیکٹر یہ ضرور ہے کہ اتنا بری طرح بگڑا ہوا ڈپارٹمنٹ تھا اور نگلیکٹڈ ڈپارٹمنٹ تھا کہ اس میں جو بھی آپ کریں گے، کچھ بھی کریں گے تو بہتری ہوگی. جب میں شروع میں ڈپارٹمنٹ جوائن کیا اور میرا خواہش بھی یہی تھی کہ میں ایجوکیشن ہی لوں، تو میرا یہ خیال تھا کہ شاید لوگوں نے کوشش کی اور پھر اس کا یہ حال ہوا ہو. لیکن مجھے جب جوائن کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ کسی نے کوشش ہی نہیں کی، نگلیکٹڈ ہے، تو پھر مجھے ایک یہ ضرور اس میں فیل ہوا کہ اگر کچھ کریں گے تو بہتری ضرور ہوگی. آپ تو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنتے رہ گئے. وہ تو خیر آئی ڈونٹ نو کیوں بات پھیلی کیا تھی، اس میں کوئی میرا سچ اپنی کوئی کسی قسم کی. راجہ صاحب آپ کے ماموں راجہ ریاض صاحب، ان کی وجہ سے آپ پی ٹی آئی میں آئے یا پی ٹی آئی میں وہ آپ کی وجہ سے آئے؟ نہیں، دونوں باتیں نہیں ہیں جی. ایک تو میرے وہ چچا بھی لگتے ہیں رشتے میں اور ماموں بھی رشتے میں، کزن ہے میرے والد اور والدہ دونوں کے. صحیح. اور ہماری اوریجنلی پالیٹکس تو چکوال میں تھی ہمیشہ سے. میرے رہنے والے بھی چکوال کے ہیں، وہ بھی اور میں بھی ایک ہی خاندان ہے ہمارا. آپ کو کوئی سیکرٹری پازیٹیو امیج والا یا پازیٹیو عمل والا ابھی تک ملا؟ ویسے تو بدلتے ہی رہتے ہیں آپ کے سیکرٹری. میں تو جی ابھی تک جتنے بیوروکریٹ سے ملا ہوں، مجھے تو قطعاً کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. راجہ صاحب آپ ایک زیرک منسٹر ہیں، کبھی وزیر اعظم پاکستان نے آپ کو کہا آئیے ہائر ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں؟ جی کئی دفعہ ریگولر. میری تو ان سے اگر آپ کہیں کہ واٹس ایپ پہ تو ہر دوسرے دن ہی بات ہوتی ہے، لیکن کھل کے بات کرتے ہیں. ہاں کھل کے جو مرضی بات کریں. ہوتے ہیں بیوروکریسی کے یہاں پہ جو ایک مافیا ہے، پرائیویٹ لوگوں کا سروسز بھی دیتے ہیں، اور بھی بڑے معاملات ہیں جو میں آج کی اس ڈسکشن میں رکھنا نہیں چاہتا. پھر کسی نشست میں صحیح تو آپ کی عام طور پہ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ کیا چاہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان؟ کیا تبدیلی چاہتے ہیں؟ یہ ہے کہ آپ جنرلائز نہیں کر سکتے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ برے ہیں، نہ آپ سب اچھے ہیں، نہ ہی تمام بیوروکریٹس برے ہیں، نہ ہی تمام وزیر برے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. ہماری یہ بڑی ایک بری قومی عادت بن چکی ہے. لیکن ہم نے ایجوکیشن کو تو برا کر دیا. نہیں سر، ہم نے سر دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ہر محکمے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر قوم میں، ہر مذہب میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. راجہ صاحب اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون.